संकट से हनुमान छुड़ाए, जो तुमको ध्याए। मेरे कानों तक तुमने सागर तरंगों की ध्वनि को रोक दिखाया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आज से तुम्हारे इस रूप को कनपटा हनुमान कहा जाएगा। प्रभु, भक्त को तो इसी बात का आनंद है कि वो आपकी सेवा में सफल रहा। सभी भक्त मेरे पास शांति की इच्छा से आते हैं। तुम वो भक्त हो जिसने अपने भगवान को शांति प्रदान की। इसीलिए आज से तुम मंदिर की पश्चिमी सीमा पर तुम कानपटा हनुमान के स्वरूप में स्थापित हो जाओगे, पूजे जाओगे। पूर्व में सिंह द्वार पर हनुमान जी संकट मोचन हनुमान जी के रूप में पूजे जाते हैं। उत्तर में जहां वो पद्मासन की मुद्रा में अपने चारों हाथों में चक्र धारण कर स्थित हैं, वहां उनकी पूजा अष्टभुज हनुमान के रूप में की जाती है। दक्षिण में 7 फुटा प्रतिमा के रूप में स्थापित है। यहाँ उनकी मान्यता बड़ा भाई हनुमान के रूप में है। और पश्चिम में हनुमान जी कानपाटा हनुमान के रूप में भक्तों को दर्शन सुख देते हैं। अर्थात जगन्नाथ जी पुरी धाम के चारों मुख्य द्वारों पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित है माता। हाँ पुत्र, और कानपाटा मंदिर की स्थापना के बाद जगन्नाथपुरी का अलौकिक धाम पूर्ण रूप से लौकिक हो गया। मैं समझा नहीं माता, लौकिक मंदिर की स्थापना के बाद अलौकिक धाम नहीं रहा? नहीं भैया, अलौकिक धाम तो सदा था और सदा रहेगा। ये तो लौकिक धाम है जो प्रत्येक कल्प के प्रत्येक कलयुग में स्थापित है। काल चक्र के अनुसार एक कल्प के बाद दूसरा कल्प आता है और हर कल्प में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और फिर प्रत्येक कलयुग के बाद कल्प बदलता है और एक नया सतयुग आरंभ होता है। किंतु माता, प्रभु का ये लौकिक धाम इसी अवस्था में प्रत्येक कल्प और युग में क्यों नहीं रह सकता? ये तो तुम तब समझोगे जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जगन्नाथ जी पुरी के लौकिक धाम में परिवर्तित होने के बाद जब प्रथम कलयुग का अंत हुआ और दूसरे सतयुग का आरंभ हुआ, तब क्या हुआ। यमलोक खाली हो गया, यमदूत कार्य रहित हो गए और यमराज के पास भी कोई कार्य ना रहा और चित्रगुप्त जी अपने लेखा जोखा वाले पत्रों पर धूल पड़ते देखते रहे। किंतु ऐसा कैसे हुआ? यमलोक का खाली होना ऐसा असंभव अद्भुत सत्य कैसे प्रस्तुत हुआ, और वो भी प्रभु के जगन्नाथ जी पुरी मंदिर की स्थापना के कारण? ये असंभव संभव कैसे हुआ चित्रगुप्त जी? कर्मों का फल भुगतने का विधान कैसे बदल गया? मृत्युलोक का महत्व कम हो गया है क्या? किसी भी प्राणी की आत्मा का आगमन क्यों नहीं हो रहा है यमपुरी में? नहीं प्रभु, नहीं विधान बदला है, नहीं तो कर्म का फल। यदि कुछ बदला है तो वो है युग। सतयुग आरंभ हो चुका है, अर्थात सत्य का युग, धर्म के पालन का युग। फिर भी प्रभु, इस युग में भी कुछ अपवाद तो होता है, कुछ जीव तो भूल कर ही बैठते हैं। तो फिर उनके कर्मों के अनुसार उनकी आत्मा यहाँ क्यों नहीं आई? उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा तो यहाँ है ना। जब सभी पापों को धोने का परम उपाय मिल जाए तो पाप कहाँ रह जाते हैं। प्रभु के जगन्नाथ जी पुरी धाम में जाकर उस परम पुण्य से सभी मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा लेते हैं। जगन्नाथ जी पुरी? हाँ प्रभु, और ये तो सतयुग है। यह विकार नहीं, सदाचार सर्वोपरि है। प्रभु के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा ही सर्वोपरि है। इसलिए मनुष्य एक बार भी जगन्नाथ जी पुरी मंदिर में पहुंच जाता है तो उनके सभी पाप उस पावन पुण्य धारा के प्रभाव से मिट जाते और उन्हें मोक्ष के साथ वैकुंठ धाम में निवास का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। जगन्नाथ जी पुरी,
किंतु आप किस विचार में पड़ गए धर्मराज जी? जो प्राणियों को सभी पापों से मुक्त कर दे। क्या इतना अद्भुत है प्रभु का वो पावन धाम? प्रभु श्री हरि नारायण के 4 मुख्य धामों में से एक है पुरी धाम। वहां की तीर्थ यात्रा करने पर प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त उनकी सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा से दर्शन करते हैं, प्रभु उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मैं भी वहां जाऊंगा अपनी एक मनोकामना लेकर। मेरा कार्य करना संभव हो, सृष्टि के प्रति जो दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा है उसका निर्वहन करने में मैं सफल हो जाऊं। इसलिए प्रभु से बस इतना मांगूंगा कि पूरी धाम को वो पुनः अलौकिक कर दें। और मैं वहां धर्मराज बनकर नहीं, एक सच्चा भक्त बनकर जाऊंगा। तभी मेरी ये यात्रा तीर्थ यात्रा कहलाएगी। जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु। नारायण नारायण, धर्मराज इस साधारण भक्त के भेष में कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, तो धर्मराज यमदेव भी मेरी ही भांति भक्ति भाव से श्री जगन्नाथ जी की यात्रा पर निकले कि प्रभु उनकी आस अवश्य पूरी करेंगे और धर्मराज फिर से अपने कर्तव्य पूरे कर सकेंगे। हाँ पुत्र, किंतु इस यात्रा में वो अकेले नहीं थे। उनके पीछे पीछे कोई और भी चल दिए थे। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव के पुत्र चित्रगुप्त जी को देवर्षि नारद का प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। चित्रगुप्त जी, कहीं मुझसे कुछ भूल हो रही है या वास्तव में मैंने धर्मराज को ही साधारण भेष में कहीं जाते हुए देखा? देवर्षि, आपने जिन्हें देखा वो धर्मराज ही थे। तीर्थ यात्रा पर निकले हैं वो। तीर्थ यात्रा पे? कोई विशेष प्रलोभन? अर्थात कहाँ जा रहे हैं और क्यों? प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पूरी धाम की यात्रा पर है वो। जगन्नाथ जी की यात्रा? जिससे प्रभु का लौकिक धाम अलौकिक बन जाए। देवर्षि, लेकिन आप किस चिंता में डूब गए? नारायण नारायण। कहीं देवर्षि को यमदेव का प्रयोजन बताकर मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी? जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु। महाराज की यात्रा यदि सफल हुई तो पूरी का लौकिक धाम लुप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। नहीं, कदापि नहीं। मैं भी तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा। मेरी मनोकामना धर्मराज की मनोकामना से विपरीत होगी। जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु। जय जगन्नाथ। भक्तिमय हो, भक्ति में खोकर प्रभु धाम की तीर्थ यात्रा से बड़ा आनंद कोई नहीं। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु। अर्थात दोनों ही तीर्थ पर थे और दोनों के प्रयोजन में विरोधाभास था। यमदेव पूरी धाम को लुप्त करवाना चाहते थे और देवऋषि प्रभु के धाम को लौकिक रखना चाहते थे, और दोनों की मनोकामना के कारण अपने अपने स्थान पर उचित थे। किंतु तीर्थ यात्रा करते समय वो अन्य सभी कुछ भूल गए। इस समय उनके मन में यदि कुछ था तो वो थी एकमात्र भक्ति। जय जगन्नाथ जी पुरी।
प्रणाम प्रभु।